गोबर जीविका ग्रंथराज की एषणा समिति संयम मार्गणा के अंतर्गत अब मल दोषों की चर्चा हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। 14 मल दोष बताए गए हैं। हमने 46 एषणा समिति के दोषों को देखा था, जिसमें 16 उद्गम दोष श्रावक की दातार की अपेक्षा से है, 16 उत्पादन दोष स्वाध्याय जो साधु है उनकी अपेक्षा से है, 10 अशन संबंधी दोष, अशन दोष जिसे कहा जाते हैं, वो मुख्यतः से भोजन सामग्री संबंधी, और 4 इतर दोष जो मुख्यतः से लालच कषाय के आश्रय से हो जाते हैं। इस प्रकार से ये 46 दोषों को देखा। उसके बाद हमने 32 अंतरायों की चर्चा की। 32 अंतराय के पश्चात अब यहां पर हम लोग 14 मलदोष की चर्चा कर रहे हैं। क्या है मलदोष? तो आहार सामग्री के साथ में कुछ मल जो हमारे शरीर आदि से निकलते हैं, अकेले शरीर से नहीं है, कुछ बाहर से भी, अर्थात जो भोजन सामग्री की मूल सामग्री होती है, जैसे अनाज होते हैं, फल होते हैं, बीज होते हैं, इनके माध्यम से भी कुछ मल आहार के साथ मिश्र हो जाते हैं और उसकी वजह से आहार सदोष होता है। तो इसे टालना है। तो ये कितने हैं? 14 है। इसका वर्णन मूलाचार आचार वृत्ति की टीका गाथा 484 के आधार से मैं यहां पर कर रहा हूं। सबसे पहले है नख। मनुष्य एवं तिर्यंचों के हाथ, पैर और उंगली के अग्रभाग में उत्पन्न जो नख होते हैं, वो नख भोजन के साथ मिल जाना, तो ये नख मलदोष कहा जाता है। इसको टालना चाहिए। ये अगर आ जाएगा तो अंतराय करके निकल जाएंगे। दूसरा है रोम। रोम अर्थात मनुष्य या तिर्यंच के बाल। मनुष्य या तिर्यंच के बाल, ये तो सब जानते हैं कि अगर बाल आ जाएगा तो वो मल मान करके भोजन क्या आता है, सदोष हो गया, उसको छोड़ देते हैं। अब एक प्रश्न इस पे ऐसा उठा कि भैया पिच्छिका जो होती है वो भी मयूर के पंख, मयूर तिर्यंच है, मयूर के पंख से बनती है, तो उसके बारे में क्या सोचा जाएगा? तब आचार्य कहते हैं कि आहार के समय पिच्ची को दूर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि पिच्ची के पंख भी मोर के बाल सदृश है, तो पिच्चिका को बाजू में रखते हैं। अगर आहार सामग्री हाथ में लेकर के जो आहार दे रहे हैं, अगर उनको पिच्ची का स्पर्श हो गया तो आहार सामग्री अशुद्ध मानी जाती है। ध्यान से सुनो, नहीं तो बाहर जाके बोले भैया ने बोला कि चौके में पिच्ची को हाथ नहीं लगाने के लिए बोला है। तो अंत में भोजन होने के पश्चात, सिद्ध भक्ति प्रत्याकर आदि होने के पश्चात जय जयकार करते हुए साधु को पिच्ची दी जाती है। क्या उसका निषेध किया जा रहा है क्या? हाँ, बाहर जाकर के बोल देना पंकज भैया ने ऐसा ही बोला है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक से समझ लो। पिच्छी को हाथ लगा करके अगर भोजन सामग्री को हाथ लगाते हो तो भोजन सामग्री दूषित हो जाती है। ऐसी दूषित भोजन सामग्री नहीं देंगे। ठीक है? क्लियर है? चलिए, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है प्राण सहित जीव। तीसरा है प्राण सहित जीव, जिसमें प्राण बाकी है, जीवित है, ऐसा कोई जीव अगर भोजन के साथ में आ जावे, उड़ते 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 कोई कबूतर तो आहार में नहीं गिरेगा, छोटे पंखरू जिसको बोलते हैं, कीड़े आदि होते हैं, अगर वो मिल जाए तो जिंदा है तो भी आहार सामग्री खराब होगी। अब ये 3 नंबर का जो मल दोष है उसको मूलाचार में प्राण सहित जीव कहा है, और अनगार धर्मामृत में अधिकार 5 में जहां पर यही मलों का कथन है, 14 मल, वहां पर प्राण रहित जीव की चर्चा है। 2 ग्रंथों में अलग अलग है, एक में प्राण सहित है, दूसरे में प्राण रहित है। मूल में भी आकर के हमने देखा तो दो मूल में ही फर्क है। ठीक है? अलंकार धर्मामृत में क्या कहते हैं? प्राण रहित जीव अर्थात आहार के साथ में विकलेंद्रिय या पंचेंद्रिय जीव का अगर कलेवर मिल जावे, कलेवर किसे कहते हैं? मृत शरीर को। तो वो अगर वो या उसका भाग कोई मिल जावे तो फिर इस प्रकार के दोष होता है। चौथा है हड्डी। आहार के साथ में
हड्डी का मिल जाना या हड्डी का संसर्ग हो जाना, ये हड्डी दोष माना जाता है। अगला है कुंड, कुंड या कुड़ी जिसे कहते हैं। शाली अर्थात चावल आदि के अभ्यंतर भाग का सूक्ष्म अवयव। अनाज को अगर आप ठीक से देखते हो, जैसे शाली आदि तंदुल आदि का होता है, तो उसके ऊपर का जो छिलका होता है, वो छिलके में से हम लोग चावल को बाजू में निकालते हैं। किंतु चावल उस छिलके के अंदर जिस भाग से लगा होता है, वो बिल्कुल एक छोटा सा कण होता है, एक छोटा सा कण होता है। तो वो जो कण है, वो कण कहलाता है कुंड या कुड़ी। वो अगर गले में अंदर से अगर चिपक जावे तो बड़ी तकलीफ होती है, उसे मल दोष माना है। ठीक है, आ रही बात समझ में किस चीज की चर्चा चल रही है? कण, किसका कण? चावल का कण कहा छिलके के अंदर होता है, तो ठीक से साफ नहीं करेंगे तो। अगला है कण, जो गेहूं आदि के बाहर का अवयव या छिलका। अब कण किसे कह रहे हैं और कुड़ी किसे कह रहे हैं? कुड़ी अंदर छिलके के अंदर लगा हुआ छोटा सा भाग है, और कण किसे कह रहे हैं? गेहूं आदि अनाज के बाहर का छिलका, मतलब जो कवर होता है, जिसको निकाल, जिसमें से अनाज को निकाला जाता है, वो कवर ही यहां पर आ जाए तो। अगला है पीव, पक्व रक्त का नाम पीव है। पक्व रक्त का नाम पीव, मराठी में पू कहते हैं उसको। आठवां है रुधिर अर्थात साक्षात रक्त। नौवां है चर्म अर्थात चमड़ा। जो सात धातु होते हैं उसमें चमड़े को पहले रखा है और रक्त को दूसरे नंबर पर रखा है। उसके आगे है तीसरा धातु जो होता है सप्त धातु में, वो है मांस। रुधिर का आधार मांस, ये तृतीय धातु है। अगर वो भी आहार सामग्री से संक्रमित हो जावे तो दूषित हो जाएगी। 11वां है बीज अर्थात उगने के योग्य अवयव, अर्थात गेहूं चने आदि जो अंकुरित हो सकते हैं, ऐसे अगर भोजन सामग्री के साथ में अगर मिल जावे, अंकुर आदि के साथ में अगर मिल जावे, तो वो मल दोष माना है। फिर है, इसका मतलब क्या है? जो अंकुरित हो चुके हैं ऐसे स्प्राउट्स। बहुत बार लोग पूछते हैं, भैया मूंग डालेली मटकी खाऊ का? जो अंकुरित हुए हुए मूंग है, वो चाहे चने, चलेगा क्या? बहुत पौष्टिक होता है, वो नहीं चलेगा। हमें और आपको ये अष्टमी चौदस को भी छोड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए। अगला है 12वां फल, अर्थात जिनमें जो फल अपक्व है। फल का निषेध नहीं कर रहे हैं, कौन से फल को मल माना जा रहा है? जो अपक्व है, कच्चे, और जो बहुत पक गए हैं, बाहर से बिलबिले हो चुके हैं। ये मत करना कि उतना सा पीस निकाल दिया और बाकी का खा लिया। बड़े एक्सपर्ट होती है हमारी माता बहनें, वेस्ट नहीं होना चाहिए तो क्या करते हैं? केले को भी करते हैं। केले का आधा भाग बहुत बिलबिला हो गया, अति पक्व हो गया, तो उसको निकाल देते हैं और बाकी वाला मिक्स कर देते हैं, तो ये चौके में नहीं चलेगा। अलग है 13वां कंद, जमीन में उत्पन्न होने वाले अंकुर की उत्पत्ति के कारणभूत सूरन आदि जो कंद कहे जाते हैं, वो कंद के साथ में अगर भोजन सामग्री कहीं संक्रमित होती है तो दोष माना जाएगा। और 14वां है मूल, अर्थात पीपल आदि वृक्षों की जड़, पौधों की जड़, अगर ये भोजन सामग्री के साथ में अगर छू जाती है या संक्रमित होती है, मिल जाती है, तो उसे भी यहाँ पर मल दोष माना है। 14 प्रकार के मल दोष है। किसके लिए बताया है? साधुओं के लिए, व्रतियों के लिए। वो अपना जाने, हमें इससे कोई सरोकार आदे तो नहीं है बोल रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। भाई हमारे सब स्वाध्यायी है, उनके ऊपर डाउट नहीं लेना चाहिए, हमारे स्वाध्यायी बड़े सयाने हैं, है ना, बिल्कुल जानते हैं कि आगे क्या कहना है। अब कुछ जिज्ञासा है यहां पर है। अलग अलग तत्वार्थ वार्तिक है, आचार सार है, बाद में मूलाचार प्रदीप आदि ग्रंथ है, उनमें कुछ प्रश्न उठे हैं, तो उन प्रश्नों को यहां पर दिया जा रहा है। मुनियों की आहार वृत्ति कितने प्रकार की होती है?
मुनियों का जो आहार होता है, वो आहार कितने प्रकार का, या वो जो वृत्ति, वृत्ति मतलब क्या होता है, तरीका, विधि, वो कितने प्रकार की होती है। नवधा विधि की बात नहीं चल रही यहां पर। तो किस प्रकार से मुनिराज साधु आहार लेते हैं, तो आचार्य कहते हैं 5 प्रकार की मानी गई है। पहली है गोचरी। गोचरी वृत्ति से साधु आहार लेते हैं, नाम सबने सुना है। दूसरा है अक्षवृक्षण, नाम सुना है कभी? ये साधु के आहार करने की तरीका, विधि, प्रवृत्ति है, क्या कहते हैं, अक्षवृक्षण। तीसरी है उदराग्नि। तीसरी है उदराग्नि। चौथी है भ्रमरार या भ्रामरी। ये भ्रामरी शब्द भी बहुत बार सुना गया है। भ्रामरी वृत्ति कहते हैं या फिर भ्रमराहर कहते हैं। और पांचवा है श्वभ्र पूरण। अब इसमें से ये नाम तो भाई चलो ठीक है, याद नहीं रहेंगे, और उसका अर्थ तो हमें रहना चाहिए। तो सबसे पहले कहते हैं वो गोचरी वृत्ति किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। गोचरी वृत्ति किसे सुनते हैं, क्या है? आचार्य कहते हैं कि लीला सहित सालंकार युवकों के द्वारा लाए हुए घास को खाते समय, गाय घास को ही खाती है, घास को ही देखती है, घास डालने वाली युवती के अंगगत सौंदर्य को नहीं देखती है, उसको उससे कोई संबंध नहीं है। एक गाय है, गाय को चारा डालना है, हरी हरी घास डालनी है गाय को। एक है बिल्कुल गरीब माता, सादे वस्त्र में है, और दूसरी गाय के सामने दूसरे दिन किसने चारा डाला? तो ऐसी युवती जो सुंदर भी है, जिसने अच्छे वस्त्र भी पहने हैं, केश संभार आदि किया गया है, आभूषण आदि पहन करके वो चारा डालने के लिए आई है। तो गाय पहले दिन ज्यादा चारा खाएगी या दूसरे दिन ज्यादा चारा खाएगी? गरीब फटे पुराने वस्त्र के साथ में एक बेचारी दीदी आई है पहले दिन, और दूसरे दिन सालंकृत महिला आ गई है, तो कब ज्यादा खाना खाएगी? नहीं खाएगी, दोनों दिन बराबर ही खाएगी। तो गाय को तो समझ में आता है, हम और आप थोड़ी गाय है। गाय को समझ में आता है कि चारा खाते हो चारे के ऊपर ध्यान होना चाहिए, चारा कौन डाल रहा है इसके ऊपर ध्यान नहीं होना चाहिए। किंतु हम और आप मनुष्य क्या है, खाना कौन परोस रहा है उससे हमारा सम्मान बढ़ जाता है। गाय को ऐसा नहीं है। तो कह रहे आचार्य भगवान, जैसे गाय को इससे कुछ लेना देना नहीं है, वैसे ही मुनि महाराज देने वाले की सजावट, चौके की सजावट, किस प्रकार के बर्तन में आहार दिया जा रहा है, इन सभी में कोई भी उत्सुकता नहीं रखते हैं। भोजन के व्यंजन क्या बने हुए हैं, वो मीठे है, नमकीन है, गरिष्ठ है, नीरस है, रसदार है, गर्म है, ठंडे है, उसकी तरफ उनका कोई आसक्ति नहीं है। इस प्रकार से गाय जिस तरीके से भोजन उसके शरीर के लिए आवश्यक है ये समझ करके खाती है, उसी प्रकार उसी वृत्ति से साधु भी, दिगंबर जैन साधु भी उसी प्रकार से आहार देने वाले की, आहार जहां हो रहा है उस चौके की, आहार जिस बर्तन में दिया जा रहा है उन भाजनों की, या किस प्रकार का भोजन रसदार है कि नहीं है, क्या नीरस है, इनकी तरफ जिसका ध्यान नहीं जाता, इसमें जिसको उत्सुकता नहीं होती है, वो साधु भी गोचरी वृत्ति से या गवेषणा से भोजन कर रहा है, ऐसा कहा जाता है। तो मुनि का भोजन भी गाय के समान चार होने की वजह से गोचरी, गो के समान जिसका आचरण है वो गोचरी कहलाती है। ठीक है। हारविंद जी श्वेतांबरों में भी शब्द गोचरी होता है। श्वेतांबरों में, श्वेतांबर साधुओं ने भी, क्योंकि आमना तो महावीर भगवान की मूल है, वहीं से तो आगे चल करके कुछ संक्रमित हुए हैं, तो बहुत सारे शब्द जो है वो इस प्रकार से वो लेते हैं। दूसरा है अक्षमुक्षण वृत्ति। क्या है अक्षमुक्षण वृत्ति? जिस प्रकार कोई वैश्य, वैश्य मतलब व्यापारी, रत्नों से भरी हुई बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में अब आजकल तो बैलगाड़ी में नहीं जाते हैं व्यापारी, पुराने जमाने में
इस प्रकार की गाड़ियों में अपना सब सामान आदि लाद करके फिर वो रत्नों का व्यापार करने के लिए निकलेगा, तो भी बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी इसी के ऊपर डाल करके जाते थे। तो कहते हैं कि अगर ऐसे वो जो गाड़ी है, उस गाड़ी के पहियों की जो धुरी होती है, धुरी मतलब वो जो चक्र होता है, पहिया होता है, उसका एक्सल, उसमें थोड़ी सी चिकनाई लगा करके देशांतर तक ले जाता है। मतलब आपने देखा होगा गाड़ियों को, गाड़ी के बैलगाड़ी के बड़े बड़े पहिए, टांगे के बड़े बड़े पहिए, और बीच में एक काले रंग का, जहां पर पहिए का सेंटर होता है वहां पर काला काला ग्रीस दिखता है, क्योंकि वहां से एक एक्सेल डाला रहता है, दोनों पहियों को जोड़ने वाला और गाड़ी को जोड़ने वाला। और ये पहिए का एक्सेल चलने के लिए उसको लुब्रिकेशन होना जरूरी है, उसको ग्रीसिंग होना जरूरी होता है। हाँ, बेरिंग। तो वहां पर ग्रीस डाल देते हैं, किंतु कितना, उतना ही जितना यहां से देश तक जाएगा। थोड़ा सा डालो, चलाओ, थोड़ा सा डालो, चलाओ। इसी प्रकार से आप भी भगवान के अष्टद्रव्य से पूजन करते वक्त घी का दीपक जलाते हो, तब कैसे करते हो? इतना सा घी लेकर के डाल दिया, फिर उसके ऊपर रुई को लगा दिया और जला दिया, जलता जाएगा, जलता जाएगा, जलता जाएगा। जब तक पूजन होनी है तब तक तो दीपक लगाना चाहिए, है कि नहीं है? बहुत सारा घी डालेंगे तो क्या होगा? दीपक दोपहर तक जलता रहेगा, पूजन होने के पश्चात भी चलता रहेगा। इसलिए क्या करेंगे? थोड़ा सा ही घी डालेंगे। अरे हाँ, क्या कह रहे हो? गाड़ी की बात अलग है, वो वैश्य की वृत्ति, व्यापारी की वृत्ति है कि थोड़े में ज्यादा काम चलाना, वो साधु के लिए शोभा देता है कि थोड़े से भोजन लेना है, कितना पर्याप्त भोजन, जिससे कि रत्नत्रय की दुकान चल जावे, रत्नत्रय की गाड़ी चल जावे, इतनी सी। भगवान को जब द्रव्य चढ़ाया जाता है, तब द्रव्य की उत्तम क्वालिटी और उत्तम संख्या होनी चाहिए, उत्तमोत्तम होने चाहिए। गुरुमुख से हमने हमेशा सुना है, आचार्य भगवत अनेकांत सागर महाराज के साथ में कभी पूजन करके देखना, कभी विधान करके देखना, क्या भव्यता होती है और किस प्रकार से द्रव्य चढ़ते हैं। उत्तमोत्तम द्रव्य, आगम में शब्द आते हैं, ये मन की कल्पना नहीं है। कोई कहता है वो क्या हो गया, ये चढ़ाया क्या, वो चढ़ाया, भावना महत्वपूर्ण है। अरे वाह, भोजन करते हुए थाली में जरा देख करके देखते हैं, आज दूध नहीं दिया तो चलेगा, आज मट्ठा नहीं दिया तो चलेगा, भावना तो भाव, वहां तो सारी चीजें साक्षात में चाहिए। और भगवान की पूजन में भावना भाव। आगम में उत्तमोत्तम द्रव्य अपनी शक्ति के अनुसार, कर्जा निकाल करके चढ़ाने के लिए किसी ने नहीं कहा, अपनी शक्ति के अनुसार उत्तमोत्तम द्रव्य चढ़ाने से उत्तमोत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा आगम कहता है। चलिए, तो अक्षमोक्षण में क्या होगा? जैसे कोई व्यापारी रत्नों से भरी हुई बैलगाड़ी को उसके पहियों की धुरी में, चक्र में, एक्सल में थोड़ी सी चिकनाई, थोड़ा सा ग्रीस लगाकर दूसरे नगर तक लेके जाता है, उसी प्रकार मुनिराज भी गुण रत्नत्रय रत्नों से भरी हुई शरीर रूपी गाड़ी को चिकनाई के समान, ग्रीस के समान थोड़ा सा ही भोजन देकर इस आत्मा को मोक्ष नगर तक पहुंचा देते हैं। और इस वृत्ति को अक्ष मृक्षण वृत्ति कहते हैं। अक्ष मतलब एक्सल, और मृक्षण मतलब लुब्रिकेशन, लुब्रिकेंट। अक्ष मृक्षण का अर्थ क्या हो गया? एक्सल को ग्रीसिंग करना, लुब्रिकेशन करना, उतना ही। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न उठता है, उदराग्नि। तीसरी वृत्ति थी उदराग्नि प्रशमन वृत्ति। जिस प्रकार कोई व्यापारी वैश्य रत्नादिक से भरे हुए भांडागार, कोठार को अगर अग्नि लग जावे, उसकी ज्वाला बिल्कुल बढ़ जावे, तब क्या करता है? उसके लिए वो रत्न बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बचाना है, तो उसके ऊपर जब पानी डालना है, तो वो वहां पर इरियापत शुद्धि, छना हुआ पानी, क्या अनछना हुआ पानी, वो व्यापारी देखेगा क्या? नहीं देखेगा। तो उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है? पानी से वो आग बुझाना,
क्यों? क्योंकि रत्न की रक्षा होनी जरूरी है, रत्न बचने चाहिए। वैसे ही आचार्य साधु भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुनिराज भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन तीन रत्नों की रक्षा करने के लिए अपने पेट में, उदर में बड़ी हुई क्षुधारु भी अग्नि को सरस हो या नीरस हो ऐसा आहार दे करके शीघ्र बुझा देते हैं। क्या क्या उपमाएं दी जा रही है देखो। शीघ्रता से जैसे आप अग्नि के ऊपर उपचार करते हो, वैसे ही उदर की अग्नि के ऊपर सरस हो या नीरस हो उसमें ज्यादा सोचना नहीं है। तो जो मिले वो उससे अग्नि, उदर की अग्नि बुझानी है। क्यों बुझानी है? क्योंकि रत्नत्रय की रक्षा करनी है। इसे उदराग्नि प्रशमन, प्रशमन, शमन का होता है अर्थ शांत, प्रशमन का अर्थ होता है प्रशांत करना, अच्छी तरीके से उसको शांत करना। अगली वृत्ति बताई थी शुभ्र पूर्ण वृत्ति, या चलो ब्राह्मणी वृत्ति बताई थी, ब्राह्मणी को बाद में लेते। शुभ्र पूर्ण वृत्ति क्या है ये? जिस प्रकार कोई गृहस्थ अपने घर के मध्य गड्ढे को किसी भी कूड़े करकट से भर देता है, उसके लिए अच्छी मिट्टी की इच्छा नहीं करता, उसी प्रकार मुनिराज भी अपने पेट के गड्ढे को जैसा कुछ मिल गया उसी अन्न से भर लेते हैं। उसको भरने के लिए मिष्ट भोजन, गरिष्ठ भोजन की तलाश नहीं करते। इसको शुभ्र पूर्ण, शुभ्र का अर्थ होता है गड्ढा, और पूर्ण मतलब भरना। तो गड्ढा भरने की वृत्ति, क्या कह रहे हैं? अपने घर में अगर मान लो कोई गड्ढा भर जावे, अपने घर में अगर गड्ढा भर जावे, अब आपके घर में गड्ढा पड़ता है क्या? टाइल्स तो लग गई है, तो गड्ढे कहां से पड़ेंगे घर में? है कि नहीं? पुराने जमाने में मिट्टी के घर, जैसे गोबर से आदि लिपे जाते थे, मिट्टी के घर होते थे, तो उसमें गड्ढे होते थे, जहां से वो गोबर उड़ गया है गड्ढे हो जाते थे। तो गड्ढे होने के बाद में उसको भरना है, तो किससे लिपा जाता था उसको? कोई कहता था क्या गंगा नदी के किनारे की मिट्टी लेकर के आना, मुझे घर की जमीन को लीपना है? कोई कहता था क्या उत्तमोत्तम मिट्टियों को लेकर के आओ, मेरे घर में एक गड्ढा पड़ा हुआ है उसको भरना है? वो तो कूड़ा गोबर आदि से उसको भर करके समान कर देता था। मतलब जब गड्ढा भरने की बात आती है और गड्ढा नहीं होना चाहिए किंतु गड्ढा हो गया, अब उसको भरना महत्वपूर्ण है। किससे भरा जा रहा है? सरस है क्या नीरस है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। उसके लिए अच्छी मिट्टी की तलाश नहीं की जाती है। वैसे ही मुनिराज विधि लेकर के जब निकले, पड़गान करके अंदर आए, अभी तक कर नहीं छोड़ा है, प्रत्याख्यान नहीं छोड़ा है, आपने सब पूजन आदि करके थाली दिखा दी, और थाली में अरे ये क्या, लौकी की सब्जी, खाली दाल, घी भी नहीं है, दूध भी नहीं है, मट्ठा नहीं है, फल नहीं है, सूखे मेवे नहीं है, इतना सा आहार, इतना सा आहार। चलो इससे दूसरे चौके में चले जाते हैं, ऐसा कह के उठ करके दूसरे चौके की तलाश में निकल जाते हैं क्या? नहीं, पेट में जो गड्ढा पड़ा है उसको जो भी मिल रहा है उससे भरा जा रहा है। अरे हाया ना, उपलक्षण साधु का है, गड्ढा भरना किसको है? क्या साधु के पेट में ही गड्ढा भरता है? अरविंद जी, हमारे और आपकी पट्टा ही पट्टा नहीं पड़ता है। अरे भूकंप हो जाता है, 15 मिनट इधर उधर हो जाए तो, गड्ढे की क्या बात कर रहे हैं? है कि नहीं है? तो इस प्रकार से, तो ये क्या हो गया? शुभ्र पूरन, गड्ढे को भरने की वृत्ति। अब पांचवा है भ्रामरी वृत्ति। जिस प्रकार भ्रमर अपनी नासिका घ्राणेन्द्रिय के द्वारा कमल की गंध को ग्रहण कर लेता है, उस कमल को किंचित मात्र भी बाधा नहीं देता। भ्रमर जब कमल को सूंघता है, कमल की गंध को सूंघता है, और जब वहां से सूंघ करके उड़ जाता है, तो क्या कमल का कोई नुकसान होता है? कमल की गंध कम हो गई, कमल की पंखुड़ियां खराब हो गई, टूट गई, क्षतिग्रस्त हो गई? कुछ नहीं होता।
वैसे ही मुनि महाराज आपके घर में आकर, चौके में आकर थोड़ा सा भोजन जब लेकर के जाते हैं तो ना आपके ऐश्वर्य धन संपत्ति में कोई कमी आती है, ना ही आपके घर के चौके की कुछ भी क्षति होती है। तो ये कहलाती है भ्रामरी वृत्ति। जिस प्रकार भ्रमर अपनी नासिका के द्वारा कमल की गंध को ग्रहण कर लेता है और उस कमल को किंचित मात्र भी बाधा नहीं देता, उसी प्रकार मुनिराज भी दाता के द्वारा दिए हुए आहार को ग्रहण करके किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचाते हुए आहार करके चले जाते हैं। चाहे उन्हें आहार मिले या ना मिले, अंतराय हो जाए, थोड़ा सा आहार मिले, नीरस आहार मिले, तो भी मुनिराज किसी भी दाता को रंच मात्र भी पीड़ा नहीं देते हैं, उल्टा पुल्टा नहीं बोलते हैं, ना मन दुखाते हैं। इसी को भ्रामरी वृत्ति कहते हैं। तो एक दिन आपको और हमें किस प्रकार से भोजन करना है? किस प्रकार से भोजन करना है? गोचरी वृत्ति से करना है। कौन आहार दे रहा है, कौन से बर्तन में दे रहा है, क्या दे रहा है, इन सब की तरफ ध्यान रही रखना गोचरी वृत्ति हो गई। अक्षमृक्षण वृत्ति, थोड़ी सी चिकनाई के साथ में गाड़ी का पहिया काम कर सकता है, वैसे ही थोड़े से भोजन के साथ में ये रत्नत्रय वाली गाड़ी मोक्ष तक पहुंचानी है। बहुत ज्यादा ठूस ठूस करके भरने से जरूरत नहीं है। तीसरा था उदराग्नि प्रशमन। जैसे भांडागार में अगर कोठार आदि में आग लग जाए तो व्यापारी उस रत्न के कोठार को, रत्नों को बचाने के लिए जल्दी जल्दी जो मिले उस सामग्री से उस अग्नि को बुझा देता है, वैसे ही साधु भी रत्नत्रय को बचाने के लिए शीघ्रता से जल्दी जल्दी, एक मुहूर्त, दो मुहूर्त, तीन तीन मुहूर्त तो बहुत विरले प्रसंग में, अगर कोई व्याधिग्रस्त हो रहे हैं, बहुत तकलीफ है, तो ही इतना समय लगाते रहे, तो एक या डेढ़ मुहूर्त में अपना आहार खत्म करके वापस जल्दी शीघ्रता से चले जाते हैं। ये हो गई उदराग्नि प्रशमन वृत्ति। तीसरी है श्वभ्रपूर, चौथी श्वभ्रपूरन, गड्ढे को भर देना है। इस प्रकार से ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे कि अच्छा आहार कहाँ मिलेगा, जो मिलेगा उससे अपने पेट का गड्ढा भर देंगे। और भ्रामरी वृत्ति, किसी प्रकार की भी दाता को नुकसान नहीं पहुंचाते हुए आहार करके चले जाते हैं। यह है भ्रामरी वृत्ति। समझ में आ गई 5 चीजें? कल से थाली सामने आए तो, अभी भी आज शाम की थाली सामने आने बाकी है। अष्टमी का एकासन जिन्होंने किया उनके बाद छोड़ दो, थोड़ा सा सामने तो कुछ ना कुछ तो शाम को आएगा ही आएगा, है ना। जब भी सामने आता है तब उन 3 कम 9 करोड़ मुनीश्वरों को याद जरूर करना कि जो इस 5 प्रकार की वृत्तियों से आहार ग्रहण करते हैं, जो आप और हम निर्धार करके भी करना बहुत मुश्किल है, हर रोज करना मुश्किल है, वहां पर साधु स्वभावता इस प्रकार की भोजन वृत्ति को संभालते हैं। अगला है स्वस्थ साधु का आहार का प्रमाण कितना होना चाहिए। आचार वृत्ति की 491 नंबर की गाथा में इसका भी वर्णन आ गया है। स्वस्थ साधु जो होते हैं उनके आहार का प्रमाण कितना होना चाहिए। आचार्य कहते हैं साधु अपने उदर के 4 भाग करे, उसमें से 2 भाग व्यंजन सहित भोजन भरे। व्यंजन मतलब क्या है? गरिष्ठ की चर्चा नहीं हो रही है, सब्जी है, रोटी है, दाल है, चावल है, इनसे जो ठोस आहार कहलाता है वो 2 भाग। एक भाग जल से परिपूर्ण करे, जल रस आदि से परिपूर्ण करे, और चौथा भाग पवन के विचरण के लिए अर्थात हवा के आने जाने के लिए खाली छोड़े। तो 4 में से 3 ही भाग भरने हैं, 3 में से 1 भाग जल से और 2 भाग भोजन ठोस से। ये आप और हम जिनको मोटापे की बीमारी है, जिनका वजन बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, कैसे बढ़ता है पता नहीं है, इतना सा तो हम खाते हैं तो भी बढ़ रहा है, ये विवंचना जिसको है वो थोड़ा सा दिगंबर साधु की प्रकार से ये आहार ग्रहण करके देख ले। 4 भाग करे, 1 को खाली छोड़े, बचे हुए 3 में 1 को पानी से भरे और 2 से ठोस से भरे। कोई ऐसा ऐसा कर रहा है? नहीं होगा? अरे जरूर होगा। करना है कि नहीं करना है? एक साइड में तो बैठ बोलते हो कि केवल ज्ञानोत्सव के लिए दोपहर में 1.5 घंटा बैठते हैं,
हम तो इसको नाम दिए ना सर्वार्थ सिद्धि ज्ञान केवल ज्ञानोत्सव। आप और हम क्या करते हैं हर रोज 1.5 घंटा केवल ज्ञान प्राप्ति का उत्सव ही तो करते हैं यहां पर बैठ करके, है कि नहीं है? श्रुत ज्ञान के द्वारा केवल ज्ञान तक पहुंचना है, तो उसका उत्सव करते हैं और सर्वार्थ सिद्धि से करते हैं। सर्वार्थ सिद्धि से मतलब मन तन धन तीनों भी लगा करके। शरीर व्याधिग्रस्त हो गया है तो भी बैठते हो, मन अलग अलग चीजों में उलझा होता है तो भी शांत करके बैठते हो, और धन, इंटरनेट का डेटा पैक भी तो जल रहा है, उसमें तो धन आ ही रहा है। मोबाइल लैपटॉप पावर जल रही कि नहीं जल रही है, तो उसमें धन भी तो लग रहा है। तो तन मन धन से सर्वार्थ सिद्धि केवल ज्ञानोत्सव करने के लिए हर रोज 1.5 घंटा बैठते कि नहीं बैठते हो? जरूर बैठते हैं। तो वो केवल ज्ञानोत्सव का केवल ज्ञान कैसे मिलेगा? घर में बैठे बैठे सोफे पर? अच्छा चलो अतिशयकारी सोफा है तो भी नहीं होगा ना। उसके लिए महाव्रत को धारण करना पड़ेगा, निगृंत मुनिराज बनना पड़ेगा, निगृंत मुनिराज बन करके तप करना पड़ेगा। और जब मुनिराज बनेंगे तो ऐसे ही भोजन करना पड़ेगा, ऐसा ही आहार करना पड़ेगा। यही 46 दोष वहां पर महापद्म भगवान भी जब आएंगे ना अगली उत्सर्पिणी में, तो भी यही सब चीजों को करना है, कोई बदलने वाला नहीं है। ये लास्ट सिलेबस है, ये ऑब्सोलीट हो जाएगा, हमारे लिए नया सिलेबस आएगा, कुछ नहीं है, सिलेबस वही। तो आज नहीं तो कल करना ही है, तो क्यों ना इसकी प्रैक्टिस की जाए। चलो अगले भाव में कर सकते हो क्या इसको? अगला भाव तो देव का है, वहां पर तो कोई पूछने वाला नहीं है कि ब्रेकफास्ट किया क्या, उपमा बनाओ कि पोहा बनाओ, भोजन में पूरी सब्जी लोगोगे कि क्या करोगे। कोई पूछने वाला, क्यों कुसुम दीदी पूछने वाला है कि वहां पर कोई नहीं पूछने वाला है? क्यों? अरे मानस आहार तो अपने आप होने वाला है, अमृत अपने आप झरने वाला है। तो फिर काहे का उपवास और काहे का एकासन और काहे का व्रत परिसंख्यान? आज एक ही थाली का नियम करोगे क्या? क्यों कनक वाला दीदी एक थाली का नियम कर पाओगे अगले भाव में? अरे सब यही करना है, तो जो करना है कर लो और पुण्य कमाने, क्योंकि ये सारा पुण्य वाला मामला है। आदत डाल दो, वहां नमक पड़ता ही नहीं तो नमक का त्याग कहां से करोगे? और चाह करके भी अमृत का त्याग नहीं कर सकते, वो तो अपने समय से झरेगा ही झरेगा। तो ये सब चीजें हमारे लिए और आपके लिए है, आज नहीं तो कल करनी है, उसकी प्रैक्टिस जरूर शुरू करनी चाहिए। ये 5 प्रकार की। आगे एक बहुत सुंदर प्रश्न मूलाचार के आचार वृत्ति में गाथा 492 में आ गया, साधु को आहार ग्रहण ग्रहण करने की काल मर्यादा कितनी होती है? कितने समय तक साधु आहार कर सकते हैं? करते ही जा रहे, करते ही जा रहे, करते ही जा रहे, ऐसा नहीं होता। उत्तम माना गया है 1 मुहूर्त। उत्तम 1 मुहूर्त में 48 घंटे में आहार पूर्ण करके साधु चले जाए, उत्तम। मध्यम माना है 2 मुहूर्त, और जघन्य किसी व्याधि बाधा आदि जो होती है उसमें 3 मुहूर्त। 1 ग्रास लेने पर रुकना पड़ता है, फिर औषधि चलती है, फिर रुकना पड़ता है, फिर आहार, अलग अलग तरीके से आहार को। और ये हमें और आपको पता होना चाहिए, अगर साधु किसी कारण से जल्दी कर रहे हैं तो आप अच्छी भली भांति तरीके से समझा सकते हैं, महाराज जी माता जी जल्दबाजी बात करें, अभी बहुत समय तक आप आहार कर सकते हो। भाषा समिति के साथ हम उनको समझा सकते हैं। वैसे उनको समझाने की जरूरत नहीं, उनको पता होता है, उन्होंने मूलाचार पढ़ी होती है, क्योंकि वो तो महाव्रत को धारण किए गए हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से यहां तक एषणा समिति का सारा प्रकरण पूर्ण होता है। एषणा समिति में हमने क्या क्या देखा? एषणा समिति में हमने 46 दोषों की चर्चा करी, 32 अंतराय की चर्चा की, 14 मलदोष की चर्चा की, और फिर साधु के भोजन करने की वृत्ति के 5 भेद देखे। उसी के साथ साधु को कितना भोजन करना चाहिए और कितनी देर तक भोजन करना चाहिए, इसमें आचार्य भगवंतों की वाणी, तीर्थंकर भगवान की वाणी क्या है, इसको भी हमने समझ लिया। तो यहां तक ये एषणा समिति है। किसी को प्रश्न है तो हाथ ऊपर कीजिए।
नहीं तो फिर हम चलते हैं आगे। आदान निक्षेपण समिति। आदान निक्षेपण समिति, हाँ जी दीदी। वंदना भैया, हाँ, एक आपने कहा कि भोजन में यदि हड्डी वगैरह आ सकती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि देखो, अब ये आज के प्रमाण में अगर हम लोग देखें उससे, पुराने जमाने में अगर मान लो कि जहां पर लकड़ी की आदि छत हुआ करती थी, और उस लकड़ी के छत के ऊपर छोटे चूहे भी चलते हैं, प्राणी, कभी बिल्ली भी ऊपर जाकर के कुछ करके आ सकती है, और अगर ऐसी चीजें वहां पर कुछ है और ऊपर से गिर जाती है भोजन में, तो वो सामग्री दूषित हो जाएगी, सीधी सीधी बात। लेकिन चंदवा भी तो लगता है ना। चंदवा अगर कोई लगाया लगाया ठीक है, नहीं लगाया नहीं लगाया, अगर मान लो खुले में, जंगलों में आदि में खुले में अगर मान लो भोजन हो रहा है, ऊपर से कोई पंछी उड़ रहा है और वहां से कुछ टपक जाए नीचे। नहीं तो घर में सबसे पहले जो बताया था कि काक बीट, कौवा घर में आकर के हाँ, काक कौवा। बीट करने वाला है ना। तो ये सारे जो आ गए, ये सभी प्रकार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार से, अरे ये तो हम और आप पंचम काल के निकृष्ट तरीके के दातार और चौके वाले हैं कि हम लोगों का आहार चौका इस प्रकार से लगता है। नहीं तो विचार करो, वज्र वृषभ नारा सहनन वाले जो साधु है, पक्षोपवासी मासोपवासी, एक एक महीना गिरिकंदरों में गुफाओं में ध्यान लगा करके बैठे थे। एक महीने के बाद भोजन के लिए नगर में आ गया, नगर नजदीक है तो ठीक है, कहीं पर अगर मान लो कोई व्रतिक या व्रतिक ही होते थे ज्यादातर, वो यात्रा पर जा रहे हैं, ये गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, और वो भी जंगल में है, अपना पड़ाव वहां पर उन्होंने किया हुआ है और खुद के लिए भोजन बनाया है वहां पर, और उसमें से अतिथि सेवा विभाग के लिए उन्होंने कुछ भोजन निकाल करके, अब आहार की बेला है करके अपने जो भी झोपड़ा या जो भी वहां पर बनाया होगा उसके बाहर आकर के खड़े हैं कि कोई साधु अब बेला में आएगा तो मैं उनको आहार दे करके फिर अपना भोजन करूं। और ऐसे में ऐसे मुनिराज होते भी थे, गिरी कंदरों से निकलने वाले, या फिर चारण रिद्धि से आहार आकाश गमन करने वाले योग्य दातार देख करके वहीं पर उतर करके आहार ग्रहण करते हैं और निकल जाते। प्रतिमान योग पूरा भरा पड़ा हुआ है ऐसे उदाहरणों से। तो ऐसी जगह पर जब आहार होते तो बहुत सारी शक्यताएं हो सकती है। तो वो साधु किन किन चीजों को अंतराय माने, किसको दोष माने, और क्या भरोसा आपका और कल का हमारा। कल आप और हम जब साधु बने तो हमारा वर्षायोग चातुर्मास अपने ही गांव के नजदीक में, अपने ही सगे सोहरों संबंधियों के बीच में, हमें पहचान वालों के बीच में होया, ये थोड़ी जरूरी है ना। ऐसी जगह पर भी हो सकता है गिरी कंदरों में। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई किस प्रकार से हमें आहार करना है। यस। ठीक है ना, बस इसी के लिए बताया जा रहा था ये सारी चीजें। धन्यवाद वंदना। रूबी दीदी बोलिए। हाँ, वंदना भैया जी। रूबी दीदी बोलिए। वंदना भैया जी। हाँ जी। मैं ये पूछ रही थी कि जो अभी आपने बताया था ना कि दो हिस्से मतलब सॉलिड फूड होना चाहिए, फिर एक हिस्सा लिक्विड होना चाहिए, फिर एक हिस्सा खाली रहना चाहिए, ऐसा करते हैं ना। हम्म। ये उनोदर भी बोलते हैं क्या उसे? नहीं, उनोदर चीज जो है वो थोड़ी सी अलग है। उनोदर में भूख से भी कम खाना है। यहाँ पर आपकी भूख ही उतनी करनी है आपको कि भूख में कितना खाएंगे, दो भाग ठोस, एक भाग जो है वो जल या रस, और एक भाग खाली। इस प्रकार से आपका हर रोज का भोजन। अब ये भोजन से भी कम खाना ये उनोदर है, और ये भोजन भी नहीं खाना ये उपवास होगा, अनशन होगा। ठीक है भैया जी। वंदना भैया। नीरज जी। वंदना भैया, जैसे गेहूं आदि के कणे, चावल आदि के कणे बताए आपने, तो चावल के अंदर जो तुषित होता है उसका कण लेना है, किस तरह बिल्कुल से लेना है चावल का? तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंदर में एक बिल्कुल छोटा वाला कण रहता है शाली के अंदर, जिससे टूट करके चावल अलग होता है। तो वो टूट कर जो अंदर रह जाता है उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। और गेहूं के अंदर? गेहूं के अंदर का नहीं है, गेहूं के ऊपर का जो छिलका होता है, डार्क ऊपर पीले का कलर छिलका? का या ब्राउन अच्छा कलर का अच्छा। जो हो जाता है वो वाला। और जिसके शुगर आदि की बीमारी रहती है तो उसको तो जौ की रोटी खानी पड़ती है, तो उसके अंदर तो वो आएगा ही आएगा। नहीं नहीं, वो यहाँ पर छिलके सहित
छिलके वाला जो चीज है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि छिलका नहीं आना चाहिए, छिलके से संक्रमित नहीं होना चाहिए। नहीं, साधु का तो कभी देखने में आया नहीं, जो की रोटी का तो प्रकरण। बाकी गृहस्थ के जीवन के अंदर तो जो की रोटी सबकी चलती है। देखो तीन दान। आहार शास्त्र में, आयुर्वेद में आदि चीजों में जो चीजें बताई जाती है, वहां पर अहिंसा, दिगंबर साधु की वृत्ति, उनके लिए रत्नत्रय की आराधना, इन विषयों का कोई वहां पर मोल नहीं होता है। तो नहीं, वो तो आहार सही है। शास्त्र में जो सारी चीजें बताई गई है वो सारी चीजें हम लोग नहीं दे सकते। जैसे आयुर्वेद में प्रवाल, भस्म आदि बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम, और बहुत सारे मूलियों को घिस करके उससे बहुत बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल। बनती है, या फिर हम्म। शहद के साथ में बहुत सारी चीजें बनती है। वो तो हम सबके लिए त्याज्य है। तो इसीलिए हाँ। सेहत के लिए क्या बताया जा रहा है तथाकथित आहार शास्त्रों के द्वारा, वो बात अलग है। और एक इसके अंदर एक ये भी आया था, जो अभी पूर्व में और एक दीदी एक ने पूछा। आपको मैं थोड़ा रोक रहा हूं, यहाँ पर मुख्यतः से मल किसे कह रहे हैं, वो मल की यहाँ पर वो जो है, हाँ, वो मल के अनुसार ही पूछ रहा हूँ मैं भी। ऊपर का जो छिलका है, उस छिलके को उन्होंने यहाँ पर कण नाम का मल कहा है। हाँ बोलिए। जैसे नख, रोम वगैरह बताया, तो वो हाड़ के अंदर नख लिया जाएगा या अलग से हाड़ लिया जाएगा? नहीं, नख में तो जो हम नख, जो बढ़ा नख हुआ को जो भी हाड़ ही गिना जाता है ना अपने यहाँ तो। हड्डी आपको कहना है। हाँ। नहीं नहीं, हड्डी तो अलग है ना, हड्डी तो अंदर है। हड्डी तो अंदर है, लेकिन नख को भी हड्डी के समान ही माना जाता है, ऐसा अब बोलना है मान मेरा। मानना मल है, इसीलिए मल के समान मानना, वो तो मल ही कहलाएगा। नहीं, इसमें हाड़ अलग, हाड़ गेहूं लिखा हुआ है ना, तो हाड़ गेहूं के अंदर भाई टाइट गेहूं को लेना है, किस तरह से नहीं नहीं लेना नहीं, है? सबको अलग अलग बताया है। हड्डी का अर्थ है हड्डी, जहां पर नख नख है, रोम रोम है, ये सारे के सारे जो है ये मल है। और इनको उपलक्षण बना करके 14 के अंदर नहीं आया, इस वहां पर आंख का, नाक का, कान का, ये जो मल है वो भी तो मल ही है। नहीं, वो तो है खेल में। तो हड्डी को इन्होंने अलग रखा है। और ये पुरानी खराब लोई से क्या समझना है अपने को? पुरानी चर्मी, किससे? पुरानी जो अपनी हाथों की चार्म होती है, चर्म जो छूटती रहती है अपने हाथों से। चमड़ा, जो अपनी जो डेड स्किन हाँ। कहेंगे, हाँ, डेड स्किन। वो भी मल में आ गया, चर्म में आ गया वो। हाँ, तो उसी को समझना होगा ना इसके अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल उसी को हाँ। समझना होगा, अपने स्वयं की हो या किसी तिर्यंश की हो। जैसे भी हाँ, वो तो। आयुर्वेद ने पूछा ना कि भाई बहुत रेगुलरली किसी का चमड़ा या किसी की हड्डी कोई भोजन में मिल जावे, ये बड़ा मुश्किल है। बट अलग अलग तरीके से जब हम लोग उसके कॉम्बिनेशंस देखते हैं, कई कई अलग अलग जगह पर आहार होने के, वहां पर तिर्यंचों के द्वारा ऐसी चीजें, क्योंकि वो जो खाते हैं आधा भरा उनका अगर मुंह में लगा हुआ है, वो ऊपर से जा रहा है, उसका छूटा और वहां पर हाथ में आगे या फिर भोजन के पात्र में गिर गया। हाँ। ऐसा भी होगा ना। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। और चल। एक ये आखिरी के अंदर जो कंदमूल बताया आपने, हम्म। तो कंद के अंदर ही आपने क्या क्या लिया? जैसे। कंद में सूरन के जैसे कंद लिए, हाँ। और और अंकुर मूल वाले में? को बीज वाले में ले लिया, जो अंकुरित होने वाला बीज है। और मूल के अंदर? मूल के अंदर जड़, पौधों सभी की, प्रकार की वृक्षों की जड़ तो जड़। ना, जो अपने खाने योग्य नहीं है, हाँ, वही जड़ अभक्ष लेनी है ना। अभक्ष चीजों को ही अब मूल से। कहते हैं। ठीक है, वरना अब भैया। यहाँ पर उनको खाने की चीज तो अभक्ष है, संपूर्ण त्याग है, किंतु हम्म। इनसे मिश्रित भोजन, इनसे संक्रमित भोजन, ये लगा हुआ भोजन हो चाहे, हाँ, लिप्त वो भोजन हो। त्याग करने की बात चल रही है। ठीक है, वरना भैया। संगीता दीदी। वंदना भैया, ये जो बर्तन वगैरह जो उससे गिर जाता है, चम्मच वगैरह आवाज आता है, तो उससे अंतराय, इसके पर्पस क्या है? क्या ऐसा अंतराय होने का क्या रीजन है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो वो संक्रमित हो जाता है हम्म। मिट्टी के आदि से, और दूसरी बात यह है कि उतने आवाज से, अब इसीलिए तो उसकी जो मर्यादा है वो साधु तय करेंगे। मुख्यतः से हिंसा जो है उस उतने आवाज से, बहुत सारी जोर से कुछ चीजें गिरती है, कोई बर्तन गिरने के पश्चात
जो आवाज होता है उस आवाज से जीवों की हिंसा होती है और हो सकती है। या फिर अगर मान लो कि कोई बड़ा बर्तन था जिसमें अन्न भी था, वो एकदम से गिर गया। अगर मान लो कोई काढ़ा था, काढ़े में भरा हुआ अगर मान लो कि कोई ग्लास है और वो ग्लास ही हाथ से छूट जाए गर्मी की वजह से, अब उस जीव की व्याकुलता भी देखो किसकी, दातार की। अरे महाराज जी की औषधि थी, काढ़ा तो इतना ही बनाया था, अब महाराज जी के सामने दूसरा काढ़ा भी नहीं बन सकता, आज महाराज जी को काढ़ा नहीं जाएगा। तो ये आकुलता के भाव, तो साक्षात हिंसा, आकुलता वाले भाव और संक्रमण से बर्तन से संक्रमित, बर्तन को संक्रमित होकर के गंदा होना, ये सारे की सारी चीजों को मद्देनजर रख के ये सारी चीजों का वहां पर दोष माना गया है। क्योंकि अगर हम भावार्थ देखते हैं अलग अलग प्रकार के अंतरायों का या फिर जो दोषों का, तो वो यही निकलता है कि इसके पीछे कारण या तो संक्रमित होने वाला सदोष आहार, या तो उसमें होने वाली आकुलता, या तो उससे होने वाला जीव हिंसा, इसकी वजह से उसको टाल दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है भैया, थैंक यू। ये रुदन आदि के आवाज को मुझे अभी याद है बचपन में, कभी किसी जमाने में हमने भट्टारकों का भोजन देखने की बड़ी इच्छा थी। पता नहीं होता था कि भट्टारकों का भोजन कभी हर रोज तो नहीं देख सकते थे। तो भट्टारक तो क्षुल्लक महाराज जी की जैसा कि तो थाली में भोजन करते हैं, तो उनके भोजन के समय थाली बजाना, जोर जोर से बर्तन बजाना, ऐसी चीजें होती थी। तो हमने कभी पूछा कि अरे ये क्या है, तो बोले उनके कान के ऊपर कोई रुदन वगैरह ना आवे, इसके लिए वो श्रावकों ने बनाई हुई एक व्यवस्था है, क्योंकि वो अंतराय मार करके निकल जाएंगे। तो इस तरीके से भी बहुत सारी चीजें होती रहती है, ये बचपन में देखा है हमने। पलटन जैसी धर्मनगरी बहुत नजदीक थी जहां मेरा बचपन गुजरा है, तो वहां पर तो साधुओं का आना, भट्टारकों का आना, प्रोग्राम से होते रहते, तो इसलिए इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती थी और जिज्ञासा भी बढ़ती थी। चलिए, और कोई? रूबी दीदी कह रही है कि पुष्प आयुर्वेद में मधु भी शामिल, तो मधु किसी भी हालत में औषधि के रूप में, औषधि बनाने के रूप में, लगाने के ऊपर, अगर बाह्य उपचार हो, अंतरंग उपचार हो, किसी प्रकार के उपचार में शहद को निषेध ही किया गया है। ठीक है, चलिए अब चलते आगे। आदान निक्षेपण समिति। आदान निक्षेपण समिति क्या है? ज्ञान का उपकरण शास्त्र हो गया, संयम का उपकरण पिच्छी हो गया, शौच का उपकरण कमंडलु हो गया, अन्य सांथरे आदि के निमित्त। सांथरा का अर्थ होता है संस्तर। संस्तर का उपकरण क्या है? कोई पाटा लेते हैं, कोई चटाई लेते हैं, तो ये जो उपकरण है, ये उपकरण, या फिर कोई पत्थर की सीढ़ी के ऊपर बने हुए, गुफाओं में बने हुए हैं, तो वो उनके लिए संस्तर, वो भी उपकरण बन जाएगा। तो इस प्रकार के जो उपकरण है, इनका यत्न पूर्वक उठाना, सावधानता पूर्वक उसको उठाना और सावधानता पूर्वक रखना, ये आदान निक्षेपण समिति है। नियम सार में भी इसी प्रकार का वर्णन है। तो जो उपकरण संयम, ज्ञान, शौच, संस्तर, इन चार के उपकरण जो साधु के पास होते हैं, उन उपकरणों का हैंडलिंग, उनको उठाना रखना आदि जो चीजें है, वो यत्न पूर्वक सावधानता पूर्वक होनी चाहिए। उससे ही, या सावधानता पूर्वक उनकी सब क्रियाएं करना, यह आदान निक्षेपण समिति है। ग्रहण करते वक्त और रखते वक्त पीछी, कमंडल आदि वस्तु को तथा वस्तु के स्थान को अच्छी तरह के देख करके, कोई जीव नहीं है, आंखों से दिखने वाले होंगे तो भी, आंखों से नहीं दिखने वाले होंगे तो भी, उन जीवों को साइड में करके फिर अच्छी तरीके से देखकर शोधन कर जो किया जाता है, वो भिक्षु कहलाता है। वही आदान निक्षेपण समिति है। भिक्षु किसे कहते हैं? जो आदान निक्षेपण समिति का पालन करता है उसे भिक्षु कहते हैं। सावधानता पालता है उसे भिक्षु कहते हैं। शीघ्र, अब इसके अतिचार की भी चर्चा चलेगी। क्या कहेंगे? शीघ्रता से चीजों को उठाना रखना, बिना देखे चीजों को रखना उठाना, अनादर से चीजों को उठाना रखना, बहुत काल से रखे हुए उपकरणों का उठाना रखना, इसके स्वरूप दोषों का अतिचार के अंतर्गत यहां पर विवरण आ जाएगा। ठीक है,
जो चीजें करने के लिए बताइए उसमें प्रमाद की अपेक्षा से जितना भी कार्यभाग होता है, जितना प्रमाद की अपेक्षा से जो भी क्रियाएं होती है, वो सारी की क्रियाएं अतिचार के योग्य है। ठीक है, अतिचार के लिए सबसे बड़ा कारण प्रमाद ही है। मोक्ष मार्ग पर आगे ना बढ़ने का कारण प्रमाद ही है। 6 आवश्यकों को सम्यक रीति से ना करने का कारण प्रमाद ही है। अब उसमें सब कुछ आ गया, अभिषेक आ गया, पूजन आ गया, स्वाध्याय आ गया, तप रस त्याग के जैसा आ गया। ये नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? प्रमाद। जो भी कारण आप कहोगे, भले उसको बढ़िया से रैपिंग करके शब्दों के माध्यम से उसको बढ़िया से सुशोभित करके आप कारण बताएंगे, चेहरे के ऊपर ऐसे भाव कि आप कैसे करूं, कुछ भी करो, उसके पीछे उसका बॉटम लाइन क्या है? प्रमाद। मजबूरी का नाम प्रमाद। ठीक है, नहीं नहीं, आपने जो बोला वो मैंने नहीं सुना, वो कहावत अलग पड़ गई है। पर मजबूरी का नाम क्या है? मजबूरी मतलब प्रमाद। आजकल हम प्रमाद को ही मजबूरी कहना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, चलिए अब आता है प्रतिष्ठापन समिति का लक्षण। अंतिम समिति है प्रतिष्ठापन समिति। एकांत स्थान, अचित्त स्थान, दूर। दूर किससे दूर? आबादी से दूर। बिल रहित, छेद रहित, चौड़ा स्थान, जिसकी निंदा और विरोध नहीं हो सकता ऐसा स्थान। ऐसे स्थानों में मलमूत्र का विसर्जन, देह के मलों का विसर्जन करना, क्षेपण करना प्रतिष्ठापना समिति कही गई है। कैसी भूमि पर, कैसे क्षेत्र में, कैसी जमीन के ऊपर अपने शरीर के मल को त्यागना, उस भूमि के विशेषण यहां पर दिए जा रहे हैं। कैसे? एकांत स्थान हो, आबादी से दूर हो, अचित्त हो, छिपा हुआ हो, उसमें कोई छेद, बिल, ऐसी चीजें ना हो, क्योंकि उसमें जंतु हो ही सकते हैं। ऊपर से नहीं दिख रहे, अंदर बिल में जंतु होंगे, छेद में जंतु होंगे, दरारें पड़ी है वहां होंगे। तो इस प्रकार की चीजें, और जिसकी निंदा और कोई विरोध नहीं करता, ऐसे स्थान पर अपने देह के मलों का विसर्जन करना प्रतिष्ठापना समिति है। अब इसके और क्या कहते हैं? नियम सार ज्ञानार्णव ग्रंथ में भी बहुत सुंदर वर्णन आया है इसका। दावाग्नि से दग्ध प्रदेश, आग लग करके जो जल कर राख हुआ है ऐसा प्रदेश। हल के द्वारा जुता हुआ प्रदेश, जो खेत खेत में हल चलाते हैं वो हल से जुता हुआ प्रदेश। तीसरा, मसान भूमि, स्मशान भूमि का प्रदेश। चौथा, खार सहित भूमि। खार सहित भूमि मतलब जहां पर क्षार बहुत है, नमकीन जमीन जहां जो जो कही जाती है, ऐसी जमीन। लोग जहां रोके नहीं, मल डालने के लिए किसी का वहां पर निषेध नहीं होगा, ऐसा स्थान, विशाल स्थान, त्रस जीवों से रहित अचित्त स्थान, जन आबादी से रहित स्थान, ऐसी जगह पर मलमूत्रादि मल का त्याग करे। ये भगवती आराधना, अणगा धर्मामृत और तत्वसार आदि ग्रंथों में लिखा गया है। उन्हीं चीजों को थोड़ा सा और विशदता से कहते हुए उसका वर्णन यहां पर किया गया है। आगे क्या कहते हैं? शरीर के मल को हरे तृण आदि से रहित प्रासुक भूमि में अच्छी तरह देख करके निक्षेपण करें। हरित तृण है तो क्या होगा? उसके आश्रय से त्रसजीव आएंगे ही आएंगे। भले स्थावर की हिंसा ना हो, किंतु उसके आश्रय से आने वाले त्रस की हिंसा होगी ही होगी। यदि सूक्ष्म जीवों की आशंका हो तो आशंका की विशुद्धि के लिए कोमल पिच्ची को लेकर हाथ से उस जगह को परिमार्जन करे।
अगर पहला स्थान अशुद्ध हो तो दूसरा दे के, तीसरा आदि को स्थान देख करके फिर मल का क्षेपण करें। रात्रि में साधु अगर निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि कहां पर मल का विसर्जन किया जाए, तो आचार्य भगवंत ने, ज्ञानी साधु ने इस प्रकार के स्थान का जो निर्णय करके बताया गया है, ऐसे निर्णित स्थान के ऊपर जाकर ही मलमूत्र का विसर्जन करें। कितनी व्यवस्था है देखिए। कभी कभी किसी समय अगर रोग से पीड़ित हो जाए और शीघ्रता से अशुद्ध सचित्त प्रदेश में ही अगर मल छूट जाए, तो उस धर्मात्मा साधु को प्रायश्चित ना दे, ऐसा अंगार धर्मामृत में आ गया है, क्योंकि जानबूझ करके नहीं हुआ है, उसकी इच्छा नहीं है, रोग के कारण ऐसी क्रिया हो गई, तो उसे प्रायश्चित ना देवे, ऐसा अंगार धर्मामृत में कहा गया है। 324 नंबर का गाथा। उसी कहे हुए क्रम से प्रतिष्ठापना समिति भी वर्णन की गई है। उसी क्रम से त्यागने योग्य मलमूत्र आदि को उक्त स्थंडिल स्थान में निक्षेपण करे। स्थंडिल स्थान उसे कहते हैं जो साफ किया हुई भूमि होती है। वैसे स्थंडिल शब्द जो है वो यज्ञ की भूमि के लिए आता है। यज्ञ की भूमि को स्थंडिल कहते हैं। साफ सफाई करके शुद्ध प्रासुक भूमि जो की जाती है उसे स्थंडिल कहते हैं। ऐसे स्थान में निक्षेपण करे, वही प्रतिष्ठापना समिति शुद्ध कहलाती है। प्रतिष्ठापन शुद्धि का लक्षण राजवाटिक में क्या दिया है? प्रतिष्ठापन शुद्धि में तत्पर संयत साधु देश और काल, क्षेत्र और काल को जान करके नख, रोम, नाक, थूक, वीर्य, मल, मूत्र या देह परित्याग में जंतु बाधा का, जंतु पीड़ा का परिहार अर्थात त्याग करने की प्रवृत्ति करता है, उसे प्रतिष्ठापना शुद्धि कहते हैं। और उसके अतिचार में क्या होगा? इसके उल्टे भगवती आराधना में सीधा कहा है, शरीर और जमीन पिच्छिका से परिमार्जित नहीं करना, मलमूत्र आदि का जहां चाहे वहां क्षेपण कर देना, स्थान को ना देखना, असावधानता रखना, ये प्रतिष्ठापन समिति के अतिचार है, मतलब प्रमाद। चलिए, बातें समझ में आ रही है? तो यहां तक समितियों का ये पूरा वर्णन हो गया। हाँ जी नीरज जी। मतलब यार जैसे नख वगैरह पड़ने काटते हैं तो उसके बाद उसको पेपर में लपेट के ही कहीं छेपड़ करना चाहिए या ऐसे ही डालना चाहिए? घर वाले तो यही कहते हैं वे पेपर में लपेट के फिर ही डालो। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस प्रकार से उसकी क्या कहेंगे कि उसको विसर्जित करना चाहिए, उसको निष्ठापित करना चाहिए कि वो किसी को दोष उत्पन्न ना करे, श्रावक हो साधु हो किसी के लिए भी उत्पन्न ना करे, इस प्रकार से उसे नहीं, रखें। साधु तो बहुत कम है। ज्यादातर तो साधु के तो जैसे आर्चर्या के बाद बहुत से साधु धूप में बैठते हैं या पत्थर के वहां बैठते हैं तो वहीं भी घिस लेते हैं नाखूनों को। बहुत सी जगह देखा गया है मेरे द्वारा तो वो तो उनके साधु। हो गए ना, हाँ, श्रावक बाकी बताएंगे वो। तो श्रावक के अंदर तो श्रावक ने अपने अपने नाखूनों की भी तो रक्षा करनी चाहिए, मतलब उसको सही तरीके से करना चाहिए। मल तो श्रावक के भी निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बालों का तो किस तरह से देखा जाए फिर? इसमें बालों में तो सबके कटिंग कराने जाते हैं। नहीं, कटिंग से नहीं, मतलब ये है ना कि बालों का, जिनके बाल गिरते हैं, बाल काट करके काटना बात अलग है, किंतु बालों का गिरना, जड़ से गिरना, ये भी तो बहुत होता है। जिनको एसिडिटी पित्त की बीमारी होती है उनको देखो, उनके बाल झड़ते रहते, फिर वो पुरुष हो या स्त्री हो, अकेले स्त्रियों नहीं को आजकल पुरुष नहीं देंगे। जो उनको बालों में अच्छी तरीके से तेल आदि का जो उपचार नहीं करते हैं, उनकी स्किन ड्राई हो जाती है और वहां से बाल झड़ना चालू हो जाते हैं। नहीं, वो बालों को बेला भी करते हैं जिनके बाल गिरते हैं और फिर उसको एक साथ विसर्जन करते हैं बहुत प्रश्न से क्या तो। है आपका? मेरा तो प्रश्न ये है, जो बाल घर में गिर जाते हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके फिर करना चाहिए या ऐसे ही डाल देना वो तो आपने चाहिए? इकट्ठा कर दिया, आपने साफ सुथरा कर दिया, किंतु वो तो बता करके तो नहीं गिरते हैं। तो इसीलिए जिनको हाँ। बाल गिरते हैं उनको विशेष सावधानता पूर्वक अपने बालों को ढक करके, बालों को चाहिए तो ऊपर से अच्छी तरीके से बांध करके फिर जा करके आपको आहार देना चाहिए। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि
बालों को ढककर ही आहार देने की व्यवस्था आगम में बताई हो, ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं है ये तो। हाँ, बस ये महाराष्ट्र के अंदर तो बहुत सी बार देखा गया है और सुना भी गया है। वहां तो केवल के माता वगैरह ही पल्लू केवल मर्यादा स्वरूप डालती थी सिर पे, बाकी पुरुष वर्ग तो वही साइड में ही रखते थे दुपट्टे को। किंतु कहीं कहीं कोई कोई साधु विशेष जो है वो आग्रह करते हैं कि तू जैसे साधु को चाहिए वैसे करे, यही हाँ, बात, वो तो क्योंकि साधु के इसके अनुसार ही चलना है अपने बिल्कुल को, वैसे ही चलना चाहिए। वरना भी। डॉक्टर मैना दीदी। वंदना भैया, हम्म, ये जो अभी नीरज भैया बता रहे थे ना कि उसको मतलब पुड़िया में डालते हैं कागज के, उसमें लपेट करके नाखून रखते हैं, ऐसा तो मैंने कहीं सुना था या कुछ हुआ था, क्योंकि वो नाखून जो बारीक बारीक होते हैं ना, छोटे छोटे जीव होते हैं, मुंह में ले लें तो उनके मतलब वो चुभता है या फिर उनके हो जाता है, इसकी वजह से उनको एक तरफ डालना चाहिए, मतलब इनके भी जीव जंतु को बचाने के एक लिए। तो शरीर का दूसरा मल क्वेश्चन है, मेरा है एक तो शरीर का मल है, दूसरी बात यह है कि वो एक तीक्ष्ण, उसको शार्पनेस जो होती है उस तीक्ष्णता की वजह से वो और शरीर को भी घातक हो सकता है। हाँ, हाँ, इसलिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्षेपण और विसर्जन दोनों में क्या अंतर है? क्षेपण का अर्थ होता है डालना, विसर्जन का अर्थ होता है कि देख करके वहां पर छोड़ देना, अच्छा, दोनों शब्द आते हैं। धन्यवाद। क्लियर है सबको ये? अब यहां से आगे शुरुआत जो की गई थी, शुरुआत जो की गई थी मुख्यतः से समितियों की अपेक्षा से वर्णन शुरू हुआ था। व्रत समिति, व्रतों का क्या करना, व्रतों को क्या करना और समितियों को क्या करना है, गंगवाल जी? समितियों से व्रतों की वृद्धि होती है, व्रतों का पालन होता है, व्रतों का पालन, और समितियों का, रसिका शाह दीदी, व्रतों को क्या करते हैं और समितियों को क्या करते हैं? अनम्यूट कीजिए। शायद संपर्क नहीं हो रहा। सुमन सेठी दीदी। समितियों का पालन करना और व्रतों का व्रतों का जो नियम लेते हैं उसका कोई दोष नहीं लगे, अतिचार नहीं लगे, उस तरह से उसका करना। वो तो ठीक है, बट व्रतों को क्या करते हैं? समिति को पालन करते ये ठीक है, व्रतों को क्या करते हैं? चंद्रप्रभा दीदी। व्रतों को ग्रहण करना, समितियों का पालन करना, आचार्य भगवंत ने यहाँ पर क्या शब्द लगाया है? स्नेहा केरकर दीदी। धारण करना। हाँ, बस वही तो चाहिए, व्रतों को धारण करना, समिति का पालन करना। अब तीसरा बताया जा रहा है, कषाय। कषाय का क्या करना है? कषायों का हाँ, स्नेहा दीदी बताओ। निग्रह करना। कषायों का निग्रह करना मतलब करना क्या? कषाय का निग्रह करना मतलब क्या करना है? कौन बताएगा? रेखा दीदी। कषायों को छोड़ना, उसका त्याग करना। कर सकते हैं त्याग? प्रयत्न तो कर सकते हैं। अरे तो फिर बताओ ना, त्याग करने की बात तो इसका मतलब त्याग है कि नहीं? जैसे आज मैं नमक का त्याग, मतलब मैं नमक बिल्कुल नहीं लूंगा, आज मेरे कषाय का त्याग, चलेगा क्या? नहीं छोड़ होगा। देना, छोड़ना। इसीलिए निग्रह शब्द जो है ना, आचार्यों ने बड़े सोच समझ करके लगाया है। यहाँ पर सरागियों का वर्णन चल रहा है, तो यहाँ पर कषाय का संपूर्ण त्याग की चर्चा नहीं चलेगी। तो क्या होगा? कषाय की मंदता का विषय किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कषाय को क्या करना है? मंद। अंत में जाकर के कषाय को छोड़ना है, क्योंकि संयम कषाय सहित भी होता है
और कषाय रहित भी होता है। ध्यान से सुनना, संयम कषाय सहित भी होता है और कषाय रहित भी होता है। इसलिए कषाय सहित संयम में कषाय को मंद करना यही निग्रह कहलाएगा। जैसे व्रत अनुव्रत भी होते हैं, महाव्रत भी होते हैं, वैसे व्रत का क्या होगा? व्रत को एक देश धारण करना और व्रत को संपूर्ण रूप से धारण करना। वैसे ही यहां पर कषाय का निग्रह मतलब कषाय की मंदता और आगे चल करके कषाय का त्याग, इस तरीके से समझना। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? चलिए, तो यहां से आगे कषाय के मंदता की चर्चा चलेगी। अब यहां पर मैं उसको ज्यादा नहीं ले रहा हूं। चलिए, कषाय को मंद क्यों करना है? क्योंकि कषाय की मंदता के साथ में ही संयम को पाला जाएगा। संयम के दो भेद क्या किए थे? फटाफट बताना है। संयम के दो भेद अलग अलग किए थे, उपेक्षा संयम, अपरुत संयम, निश्चय संयम, व्यवहार संयम। और क्या किया था? एक देश संयम, सकल संयम। और इसी के साथ साथ में और दो भेद किए गए थे, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। अगर कषाय की मंदता नहीं होगी, कषाय की अगर तेजता होगी, कषाय की तीव्रता होगी, तो क्या होगा? प्रमाद की भी तीव्रता होगी, क्योंकि कषाय प्रमाद के अंदर सम्मिलित है। और प्रमाद की अगर तीव्रता होती है तो क्या हम इंद्रिय संयम और प्राणी संयम का पालन कर पाएंगे? मन में बहुत लालच, मन में बहुत मोह है, राग भाव भरा हुआ है, किसके प्रति? शक्कर के प्रति, मीठे के प्रति। तो मीठे को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। तो इंद्रिय विषय, रसना इंद्रिय का जो विषय है, उसको हम जय कर पाएंगे क्या? लालच से, मीठे के लालच से नहीं। तो तीव्र भाव जो है या फिर द्वेष भाव जो है, तीव्र राग हो या तीव्र द्वेष हो, अगर किसी के प्रति अगर तीव्र द्वेष हो जाएगा तो क्या हम उसकी हिंसा विराधना ना हो ऐसा सोच सकते हैं? भले हम नहीं कर रहे, बाजू वाले के साथ में जो हमारे कोई रहता है, बड़ी अनबन हो गई उनके साथ जोर से, और कल उनके यहां पर इनकम टैक्स की रेड आ गई। अब रेड तो आपने तो नहीं डाली थी, उनका नुकसान आपने तो नहीं किया है, पर नुकसान हो रहा है। तो द्वेष की अगर होगी तो भाव क्या होंगे? अच्छा हो गया, ऐसा ही चाहिए उसको, बड़ा फुदक रहा था। तो क्या ये संयम के भाव है? क्योंकि संयम में प्राणी संयम होना चाहिए और इंद्रिय संयम भी होना चाहिए। ना हमारे मन के ऊपर संयम हुआ, ना हमारे वचनों के ऊपर संयम हुआ, और ना ही उस जीव की हिंसा विराधना की अपेक्षा से संयम हुआ। क्लियर है? तो कषाय की जब तक मंदता नहीं होगी तब तक संयम प्रकट नहीं होता है, और जब तक कषाय रहेगी, भले मंदता के साथ में भी रहेगी, तब तक विशुद्ध संयम प्रकट नहीं होगा, निर्दोष संयम प्रकट नहीं होगा। जब तक कषाय है तब तक संयम में दोष लगता ही रहेगा। आया ना? इसीलिए कषायों की मंदता करते 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 हमें क्या करना चाहिए? कषायों का निग्रह, कषाय के त्याग तक पहुंचना चाहिए। और इसी प्रकार से इंद्रिय विषय का क्या करना चाहिए? इंद्रियों के ऊपर जय करना चाहिए। तो इंद्रिय के ऊपर जय एक दिन में होगा क्या? नहीं, मतलब इंद्रिय विषयों को भी हमें धीरे 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 जीतना चाहिए। मंद करते 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 एक दिन उससे परे होना चाहिए। तो कितना धीरे करना चाहिए? प्रश्न वो भी तो है ना।
धीरे धीरे बोलते मन को तो सुकून मिला, किंतु कितना धीरे। 60 बरस हो गए, किसी के 50 हो गए, किसी के 70 हो गए, कब करेंगे? बोलते भैया बाकी सब कुछ बताओ, जितनी चाहिए माला फेरने को बताओ, नमक का त्याग मत बताओ, मीठे का त्याग मत बताओ, उसके बिना जमता ही नहीं है। टीवी देखे बिना नहीं रह सकते, चाहिए तो टीवी के लिए प्रायश्चित करके और 11 माला दे दो, 11 माला करके बैठ के 11 माला फेरेंगे। अरे कहाँ से फेरेंगे? वो तो हाथ से क्रिया हो जाएगी, मन लगेगा क्या कि उसके ऊपर नहीं लगेगा। तो इसीलिए आचार्य भगवंतों ने यहां पर संयम के अंतर्गत व्रतों को धारण करना, समितियों का पालन करना, कषायों का निग्रह करना, इंद्रिय विषय का जय करना और दंडों का त्याग करना, ये बात कही है। तो इसमें से ये दंडों का त्याग क्या होता है, ये दंडों का त्याग है कि दंड का त्याग है, इसकी चर्चा अगले क्लास में। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय में ये 5 समितियों का वर्णन इस प्रकार से हम चिंतन करेंगे कि भले हम लोग महाव्रती साधु नहीं हैं, एक देश अनुव्रती है, तो भी हम अपने जीवन में अभ्यास रूप से समितियों को कैसे ला सकते हैं, इसका अभ्यास जरूर करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।